हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका। बायोलॉजी की क्लास है आपकी और आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड चैप्टर रहेगा ये आपका। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कहेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर की हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में भी पूछे गए हैं आपके। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो हमने अपना प्रीवियस चैप्टर पढ़ा उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जाना। क्लासिफिकेशन होता क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, है ना। स्टडी के लिए सिंपल हो जाता है ताकि इजीली हम क्लास आइडेंटिफाई कर सकें कौन किसका क्या कैरेक्टर है, कौन किस किंगडम में रखा जाता है। मतलब ईज़ी हो जाता है ये सब हमें पता करना। तो अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। ये जो आप सामने इमेज देख रहे हो, जहाँ पे लिखा गया है प्लांटे, एनिमेलिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये क्या क्या है? ये किंगडम्स हैं जिनमें डिफरेंट एनिमल्स को क्लासिफाई करके रखा गया है। ठीक है, तो ये तो है आपका मेनली। अगर कहें हम जो आजकल हम पढ़ते हैं जो क्लासिफिकेशन मेनली इसी तरीके से पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ तक। तो इससे पहले जितनी भी क्लासिफिकेशंस दी गई, किसने कौन-सी क्लासिफिकेशन दी, वो सब हम जानेंगे आज की क्लास में। ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लांटे सबसे पहले किंगडम जो प्लांटे है, इसमें प्लांट्स आएँगे मेनली, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। एनिमेलिया जो किंगडम है जिसमें मेनली एनिमल्स आएँगे आपके, उसमें मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। फंगाई में भी मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होंगे, जो फंगस होता है, मशरूम मेनली जो आप खाते भी हैं, और भी बहुत सारे फंगस होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन कौन से? जो यूकैरियोटिक है। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया के ही टाइप्स हैं। तो ये सारा चीज हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, करें फिर स्टार्ट अपनी आज की क्लास को। पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज है आपकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की वो किसने की? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक सेकेंड। फर्स्ट जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की गई वो की है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट। ये फादर भी हैं, आपको पता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को कहा जाता है, जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो याद रखनी है चीजें। सबसे पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने की? एरिस्टोटल ने। इन्होंने 2 ही कैटेगरीज बनाई, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, 2 कैटेगरी सिंपल इन्होंने किया कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट्स में भी फर्दर 3 कैटेगरीज, हर्ब, श्रब और ट्रीज। इस तरीके से इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट, याद रखना सबसे पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन से पहले भी चीजों को क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिज्म को यूजेस के बेसिस पे किया गया, जैसे जो हमारी यूज की हैं, जो नहीं है, इस तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया। लेकिन फर्स्ट साइंटिफिक हमारे एरिस्टोटल ने किया। एरिस्टोटल के साथ साथ थियोफ्रेस्टस जो हैं, उन्होंने भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। कार्ल्स लीनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ना, कल भी हमने बार बार पढ़ा, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टमैटिक में इनका नाम है, हर जगह कार्ल्स लीनियस छाए हुए हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। इन्होंने भी आपके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी है, कार्ल्स लीनियस। इसी के साथ साथ इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया है, जो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट नेम है जो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो बेंथम एंड हुकर, इनका नेम बहुत आता है इसमें, बेंथम एंड हुकर। तो ये याद रखना है आपने, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दी है। फिर आती है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपके एंगलर और ब्रेंटल ने दिया है। एंगलर एंड
एंगलर एंड प्रेंटल। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है बताओ, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है बताओ। एंगलर और प्रेंटल के साथ साथ हचिंसन की क्लासिफिकेशन भी फाइलोजेनेटिक के ऊपर ही बेस्ड थी, फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड थी। एक तो हमारे एंगलर प्रेंटल की क्लासिफिकेशन, दूसरी आपकी हचिंसन की। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट, ये दोनों रहे हैं जिन्होंने अलग अलग दी हैं अपनी क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ तक चीजें क्लियर। देखो क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहला तो यही बनेगा कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दी है, तो वो एरिस्टोटल थे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दी है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी एंगलर एंड प्रेंटल ने दी है और आपके हचिंसन ने भी दी है। ठीक है, तो ये तो थी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो मैं अभी डिस्कस भी कर चुकी हूँ आपके साथ, एरिस्टोटल ने दी थी। तो ये आपने याद रखना है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ये दिया है कार्ल लिनियस ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, टू किंगडम सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टू किंगडम सिस्टम किसने दिया है। इसी के साथ साथ आपको पता है इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है, जो साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं इसी के ऊपर बेस्ड रखे जाते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने सिस्टमेटिक्स भी ब्रांच जो है, सिस्टमैटिक टर्म जो है वो भी इन्होंने ही कॉइन की है, और साथ के साथ इन्होंने दिया है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी दो किंगडम बनाए, वन इज प्लांटी एंड अनदर वन इज एनिमेलिया। ये दो किंगडम इन्होंने बना दिए। ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया कि एक प्लांट है और एक एनिमल है। ठीक है, और किस बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे मेनली। ये प्लांट्स में जिनमें सेल वॉल रहेगी वो प्लांट में आ जाएंगे, और जिनमें एब्सेंट है सेल वॉल वो आपके एनिमेलिया में आ जाएंगे। तो क्या क्राइटेरिया रहा मेन, सेल वॉल का। तो हमें पता है प्लांट्स में सेल वॉल रहती है और एनिमल्स में नहीं रहती है, इतना तो सबको पता है ना। तो इसी बेसिस पे इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया जो है दो किंगडम बनाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो प्लांटे में होंगे उनमें लोकोमोशन नहीं होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोट नहीं कर पाता है, मतलब मूवमेंट नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम प्लांट्स में रख देंगे, और एनिमेलिया में लोकोमोशन रहेगी। ये भी पॉइंट आ गया। और इन्होंने कहा प्लांट्स जो हैं खाते नहीं हैं, डू नॉट ईट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना नहीं खाते हैं उनको उन्होंने प्लांट्स में रख दिया, और जो खाना खाते हैं उनको एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर थे, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो बैक्टीरिया को भी इन्होंने प्लांट में ही रख दिया, जबकि हमें पता है ये अलग किंगडम है, मोनेरा किंगडम में आते हैं आपके बैक्टीरिया, है ना। लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया को भी प्लांट्स में रख दिया। इन्होंने फंगाई को भी प्लांट्स में रख दिया। आज की डेट में तो फंगाई, फंगस भी आपका एक अलग किंगडम है, एनिमल फंगी, है ना, सॉरी किंगडम फंगी, है ना। तो ये भी अलग है। बाकी तो प्लांट में फिर प्लांट्स आएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वगैरह, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वो तो सारे इन्होंने प्लांट्स में ही रखे। लेकिन ये चीजें इन्होंने थोड़ी सी गलत कर दी, इन्होंने बैक्टीरिया को भी प्लांट में रख दिया, फंगाई को भी प्लांट में रख दिया। सिमिलरली एनिमेलिया में देखा जाए तो इन्होंने प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन्स को एनिमेलिया में रख दिया, जबकि हमें पता है प्रोटोजोअन एक अलग किंगडम आता है आपका। तो ये कुछ इनकी ड्रॉबैक्स रही थी। और मेजर जो ड्रॉबैक इनकी थी, जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ कि इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में। इन्होंने नहीं बताया कि इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, उन्होंने मतलब कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं किया। अब देखो, आप बैक्टीरिया भी आपका प्लांटे में आ रहा है, आपके फंगाई भी आपका प्लांटे में आ रहा है, प्लांट भी प्लांटे में आ रहा है, तो बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है, फंगाई आपका मल्टी सॉरी यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, प्लांट्स तो आपके मल्टी सेलुलर ही हैं। तो यहाँ पे ये चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। फर्स्ट वन वॉज कि ये यूनिसेलुलर एंड आपका मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए उन ऑर्गेनिज्म को। दूसरा, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इनमें भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है आपने, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। और तीसरा आ जाता है आपका
प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। अब आप यहीं देख लो, बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट है, फंगाई आपका यूकैरियोट है, जबकि इन्होंने एक ही किंगडम में प्लेस कर दिया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स रही थी इनकी। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉबैक भी लिख देती हूँ ऐसे, ताकि आपको याद रहे कि ये चीज लिखी क्या गई है। ये ड्रॉबैक थी कि डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए। तो टू किंगडम सिस्टम क्लियर हो गया आप सभी को? क्या रहता है टू किंगडम सिस्टम में? मेन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, पहला तो ये कि किसने दिया है, तो ये कार्ल्स लिनियस ने दिया है, जिन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया हुआ है, सिस्टेमैटिक्स के जो ब्रांच है उसको भी डिस्कवर किया है, और टर्म सिस्टेमैटिक मेनली इन्होंने दी हुई है। इन्होंने दो किंगडम बनाए, प्लांटे, एनिमेलिया, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको इन्हीं में डिफरेंशिएट कर दिया, डाल दिया मतलब। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे टू किंगडम सिस्टम के बाद आपका थ्री किंगडम सिस्टम आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, थ्री किंगडम सिस्टम आया, फिर फोर किंगडम सिस्टम आया, फिर फाइव किंगडम सिस्टम आया, फिर सिक्स किंगडम सिस्टम आया। ठीक है, तो किंगडम सिस्टम चले रहेंगे क्लासिफिकेशन के। तो ये जो टू किंगडम सिस्टम है ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब थ्री फोर ये हम सिर्फ जानेंगे कि किसने दिया है और क्या क्या इन्होंने, कितने कौन कौन से किंगडम दिए। इससे ज्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा आपको। थ्री किंगडम सिस्टम की मैं बात करूं तो ये अर्न्स्ट हेकल ने दिया है। नाम याद आ रहा है अर्न्स्ट हेकल का? पहले भी पढ़ा है हमने। क्या बोला जाता है इनको, बताना जरा। फर्स्ट चैप्टर में करवाया था मैंने आपको, बताओ जल्दी से। थ्री किंगडम सिस्टम में जो बोल रही हूँ अर्न्स्ट हेकल ने दिया है। क्या बोला जाता है? इन्होंने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है एग्जाम में। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ भी दिया हुआ है। बायोजेनेटिक लॉ भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें इन्होंने कहा है ऑन्टोजेनी रिपीट रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। क्या कहा है इन्होंने? ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट रिकैप्चुलेट, क्या स्पेलिंग लिखी है इन्होंने? ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने दी है, तो अर्न्स्ट हेकल ने दी है अपने बायोजेनेटिक लॉ में। क्लियर इतना? देखो, जितने भी पॉइंट मैं लिख रही हूँ ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से सुनने हैं और याद करने, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है आपको। अभी हम थ्री किंगडम सिस्टम की बात कर रही है, विच वॉज गिवन बाय अर्न्स्ट हेकल। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ भी दिया है, जिसमें इन्होंने कहा ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। इतना क्लियर? अब इन्होंने जो थ्री किंगडम सिस्टम दिया है, वो थ्री किंगडम सिस्टम थे कौन कौन से, मतलब कौन कौन से किंगडम इन्होंने दिए? तो देखो, प्लांटे और एनिमेलिया तो एज इट इज रहेगा, प्लांटे एंड आपका एनिमेलिया एज इट इज रहेगा। इन्होंने थर्ड नया किंगडम दिया, प्रोटिस्टा। ये तीन किंगडम दिए इन्होंने, इसीलिए थ्री किंगडम सिस्टम बोला गया। प्रोटिस्टा में आपको पता है सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ भी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा में रख दिया। अब इन्होंने इन्होंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया कि अच्छा, यूनिसेलुलर को अलग कर देते हैं, मल्टीसेलुलर को अलग कर देते हैं। तो ये था थ्री किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम की बात की जाए तो किसने दिया है फोर किंगडम सिस्टम? ये दिया है हर्बर्ट कोपलैंड ने। किसने दिया है? हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया है, याद रखना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक और चीज लिख देती हूँ मैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को डाला इन्होंने प्रोटिस्टा में। हर्बर्ट कोपलैंड की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने फोर किंगडम सिस्टम दिया। ठीक है, हर्बर्ट कोपलैंड। अब देखो, यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताऊंगी वो फोर किंगडम थे कौन कौन, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे हम। और जहां भी कोई डाउट रहेगा ना, आपने पूछ लेना है। ठीक है, चलो। फोर, अब ये तीन तो ऊपर वाले ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, एनिमेलिया, प्लांटे, प्रोटिस्टा, ये एज इट इज रहेंगे। एक और इन्होंने किंगडम ऐड किया, दैट इज मोनेरा। इन्होंने मोनेरा किंगडम याद किया, इन्होंने प्रोटिस्टा ऐड किया। प्लांटे एनिमेलिया पहले टू किंगडम सिस्टम में भी था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्यादा ज्यादा किंगडम ऐड हो रहे हैं। ठीक है, मोनेरा में कौन आते हैं? आपके मेनली जितने भी बैक्टीरिया हैं,
प्रोकैरियोट्स जो हैं वो मोनेरा में आएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया, या हम कहेंगे यूनिसेल्युलर, और हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। देखो नोट्स बन रहे हैं आपके अच्छे से, ठीक है, इन्हीं को पढ़ना है आपने, यहीं से पेपर आता है एग्जाम में। तो क्लियर हो गया। 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया है? हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया है, जिन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया 4 किंगडम वो लेके आए, उन्होंने बैक्टीरिया को अलग कर दिया। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 किंगडम सिस्टम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम जो चांस रहते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के, वो 5 किंगडम सिस्टम से आते हैं। ठीक है, तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया है? ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यही बेसिकली हम यही वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, यही पढ़ते हैं। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम की बात की जाए तो ये दिया है RH विटेकर ने। याद कर लो नाम, RH विटेकर। ईयर भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969। 1969 की बात है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी आ गया। 5 किंगडम कौन कौन से? फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन जो इन्होंने ऐड किया इट इज फंजाई। अब इन्होंने फंजाई अलग कर दिया, जो फंजाई के ऑर्गेनिज्म थे उनको एक अलग किंगडम बनाया, दैट इज किंगडम फंजाई। बाकी तो वैसे ही आप देख सकते हो ना, बाकी तो सेम है सारे। 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से किंगडम आए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब जो इन्होंने दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है आपको, पहला तो देखो ये बन जाएगा कि 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया है, ठीक है। दूसरा जो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कितने किंगडम यहाँ आए, 5 कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी, क्या बेस था? तो ये थे बेसिस। फर्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड सेल वॉल, थर्ड सेल स्ट्रक्चर, फोर्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिफ्थ न्यूट्रिशन, सिक्स्थ रिप्रोडक्शन। ये बेसिस हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देती हूँ सेवेंथ जो है, सेवेंथ रिप्रोडक्शन एंड सेवेंथ आ जाएगा आपका फाइलोजेनी, जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री रहती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रहती है ना, उसको फाइलोजेनी बोलते हैं। तो ये 7 कैरेक्टर याद कर लो। ऑप्शन में आ सकता है कि इनमें से कौन से बेसिस क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, कौन सा नहीं था, तो याद करो जल्दी से, अभी रिपीट करो साथ के साथ, तभी चीजें याद होंगी आप। फर्स्ट वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड one is cell wall, third is cell structure, fourth is nuclear membrane, fifth is nutrition and sixth reproduction and last one phylogeny। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मोनेरा में कैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटिस्टा में कैसी है, फंगी में कैसी है, प्लांटे में कैसी है, एनिमेलिया में कैसी है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। तो हमने जस्ट अभी अपने पिछले पेज पे भी पढ़ा, मोनेरा कैसे हैं आप बताएंगे, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर? चलो बताओ जल्दी से, मोनेरा कैसे हैं, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है? करिए आंसर, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, आपकी साइड से भी होनी चाहिए बात। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने पारुल, यूनिसेल्युलर। मोनेरा कैसे हैं? यूनिसेल्युलर। जितने भी बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आपके आर्की बैक्टीरिया, आपके जितने भी बैक्टीरिया आप जानते हो, हिटेरोट्रॉप्स, जो हिटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया रहते हैं आपके, ट्रिपैनोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम, ये सारे क्या है, ये मोनेरा में आएंगे। ठीक है, यूनिसेल्युलर होंगे। प्रोटिस्टा भी कैसा है? ये भी यूनिसेल्युलर है। कैसा है? ये भी यूनिसेल्युलर है। फंगी की अगर हम बात करें, ये आपके कुछ यूनिसेल्युलर है एंड मल्टी सेल्युलर भी आ जाएगा। यूनिसेल्युलर पता है आपको कौन सी फंगी यूनिसेल्युलर होती है, कौन सा फंगस है जो यूनिसेल्युलर है? ईस्ट। ठीक है, ओनली यूनिसेल्युलर, यूकैरियोट, यूकैरियोट्स है ना फंगाई, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लांटे की, तो ऑब्वियसली हमें पता है ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, मल्टी समझ आना। एनिमेलिया भी आपका मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, अब सेल वॉल की हम बात करेंगे, इसको किसी और कलर से लिखते हैं ताकि यहाँ पे मिक्स ना हो जाए चीजें, पर्पल से करते हैं। चलो, सेल वॉल की हम बात करेंगे, दिख रहा है ना पर्पल कलर आपको?
अगर किसी कलर में दिक्कत होगी ना तो आप बोल सकते हो कि इस कलर से मत लिखो या कोई और कलर यूज कर लो। ठीक है, पर्पल से लिख देते हैं। सेल वॉल। अब बैक्टीरिया को याद करो, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है या नहीं होती है? यस, बिल्कुल होती है ना? यस, प्रेजेंट होती है। और किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल किस चीज की बनी होती है बैक्टीरिया की? मेनली पेप्टिडोग्लाइकिन, पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। विजिबल है कलर? बता दो यस और नो करके, मुझे लग रहा है शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस कलर में, तो जल्दी से बता दो। विजिबल है? दिख रहा है आपको स्क्रीन पे जो ये कलर लिख रही हूं मैं जिससे? अदरवाइज फिर मैं चेंज कर दूंगी। नॉट प्रॉपरली, ओके, कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, है ना? ये आई थिंक विजिबल होगा, है ना? चलो, सेल वॉल की हम बात कर रहे थे, मोनेरा की बात करें अगर, तो ये आपकी यहाँ पे यस बिल्कुल प्रेजेंट होती है और मेनली बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकिन की, पेप्टिडोग्लाइकिन और स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकिन की भी बनी होती है। आगे चल के जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको डिफरेंस भी क्लियर होगा कि स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकिन किस में है और पेप्टिडोग्लाइकिन किस में है। यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है? सेल वॉल आपके मोनेरा में प्रेजेंट है, क्या प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है? बिल्कुल, पर सब में नहीं, सम में प्रेजेंट होगी, सम, ओनली सम। चलो, ओनली फ्यू लिखती हूँ मैं। कुछ में एब्सेंट होगी, कुछ में प्रेजेंट होगी। फंगस में सेल वॉल होती है? बिल्कुल होती है। किसकी बनी होती है फंगस की सेल वॉल? किसकी बनी होती है? बताओ जल्दी। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, काइटिन, है ना? पढ़ी होंगी आपने ये चीजें, बस भूल जाते हैं हम, है ना? काइटिन की बनी होती है फंगस की। प्लांटे में सेल वॉल होती है? यस, होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। और एनिमल्स में सेल वॉल होती है या नहीं होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है आपके एनिमल्स में। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मोनेरा कैसे हैं, बैक्टीरिया कैसे हैं आपके, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? सभी को पता है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा कैसा है आपका? ये आपका यूकैरियोटिक है। और इसके आगे जितने भी तीनों किंगडम है ये सारे यूकैरियोटिक है। ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक। तो ओनली किंगडम विच इज प्रोकैरियोटिक इज मोनेरा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आएंगे मेनली, और आप सभी को पता है बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट चले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। अब देखो, प्रोकैरियोटिक हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में क्या है? एब्सेंट। और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंगाई में भी प्रेजेंट, प्लांटे में भी प्रेजेंट और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन तो मोनेरा में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी, ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है, फोटोट्रॉपिक। यहाँ पे कीमोट्रॉपिक भी है, यहाँ पे हिटीरोट्रॉपिक भी है। तीनों टाइप की न्यूट्रिशन रहेगी और मेजॉरिटी जो है आपकी हिटीरोट्रॉपिक होती है। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हिटीरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक भी होगी, ऑटोट्रॉपिक भी होगी, हिटीरोट्रॉपिक भी होगी एंड आपकी मिक्सोट्रॉपिक भी होगी। एग्जाम्पल हम करेंगे आगे, अभी सिर्फ मेजर डिफरेंस देख लो आप। फंगाई की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे हिटीरोट्रॉपिक होंगे। कैसे हैं सारे के सारे? हिटीरोट्रॉपिक। प्लांटे की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक हैं। और अगर एनिमेलिया की हम बात करें तो एनिमेलिया आप सभी को पता है हिटीरोट्रॉपिक रहेंगे, होलोजोइक रहेंगे। ये मेजर डिफरेंस मैंने आपको शॉर्ट में करवा दिया चार्ट के फॉर्म में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का। तो 5 किंगडम सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया हुआ है। बेसिस क्या था इस क्लासिफिकेशन का? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे अलग किया, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। ठीक है, रिप्रोडक्शन में वही आएगा, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, है ना? वो सब चीजें, ये ज्यादा 6th और 7th पॉइंट जो है ना इसमें बेसिस का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है डिस्कस करना, क्योंकि हम आगे डिटेल में करेंगे ही ऑलरेडी।
तो अभी आप इतना याद रखो, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है। तो क्लियर हो गया 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम के बाद नेक्स्ट आता है, चलो ये चार्ट है 5 किंगडम सिस्टम से ही रिलेटेड, आप देख सकते हो, इसको अच्छे से देख लो। जो चीजें हमने पीछे की ना वही है, देखो कैरेक्टर की बात की गई है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इसको, एक बार देख लो आराम से, फिर हम 6 किंगडम सिस्टम पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे। 6 किंगडम सिस्टम, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 डोमेन सिस्टम इन्होंने दिया, किसने? कार्ल वोस ने। 6 किंगडम सिस्टम किसने दिया है? कार्ल वोस ने दिया है। इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया? देखो यहाँ पे कुछ अलग नहीं हुआ, इन्होंने मोनेरा जो किंगडम था उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। पहले तो 3 डोमेन सिस्टम में मैं आपको बता दूं, इन्होंने 3 डोमेन्स बना दी। एक बना दी इन्होंने आर्की बैक्टीरिया, सेकंड वन बनाई इन्होंने यू बैक्टीरिया, और रेस्ट जो बच गए वो थे आपके यूकैरियोटा। ये 3 डोमेन इन्होंने बनाई, तो ये तीनों डोमेन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी डोमेन्स थी। फर्स्ट वन इज आर्की बैक्टीरिया, सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया, एंड लास्ट वन इज यूकैरियोटा। जो बाकी सारे यूकैरियोट्स बच गए ना, प्रोटिस्टा से लेकर आपके एनिमेलिया किंगडम तक, वो यूकैरियोटा में आएंगे। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया है, ये किंगडम मोनेरा को ही इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, इसीलिए 3 डोमेन सिस्टम बोला गया है। तो 6 किंगडम सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? अगर हम 6 किंगडम सिस्टम डिटेल में देखें, क्या क्या चीजें आएंगी इसमें? इसमें आ जाएगा नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया, नंबर 2 इसमें आ जाएगा आपका यू बैक्टीरिया, फिर आ जाएगा प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटे, एंड आपका एनिमेलिया। ठीक है, और ये जो इन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग बनाया, क्यों, किस बेसिस पे किया? ये सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे, क्योंकि है तो दोनों बैक्टीरिया ही। डिफरेंशिएट किस बेस पे किया? सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर रहता है, जो मैं अभी पेप्टिडोग्लाइकिन और स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकिन की मैं बात कर रही थी, उसी बेसिस पे। तो यहाँ पे आपकी क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है खत्म। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक किंगडम को, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? एरिस्टोटल ने, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ। फिर हमने देखा 2 क्लास किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का, किसने दिया? कार्ल वोस ने। 3 किंगडम सिस्टम अर्नस्ट हेकेल, 4 किंगडम सिस्टम कोपलैंड, 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर, एंड 6 किंगडम सिस्टम जो कि 3 डोमेन सिस्टम भी कहलाता है, वो कार्ल वोस ने दिया। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर? अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा को हम डिस्कस करेंगे, जिसके जो सोल मेंबर, इकलौता मेंबर है, वो है बैक्टीरिया। जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे किंगडम मोनेरा में आएंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आएंगे। हमने अभी पढ़ा कार्ल वूज ने बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया। ये देखो ये इमेज, सारे के सारे जितने भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे इसी किंगडम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो किंगडम मोनेरा के बेसिक कैरेक्टर समझ लो, जो हमने अभी पीछे किया ना 5 किंगडम सिस्टम में जो चार्ट, वो सारे बेसिक कैरेक्टर ही किए। तो क्या क्या पढ़े थे हमने? सबसे पहला हमने पढ़ा कि ये यूनिसेल्युलर है। कैसे हैं ये? यूनिसेल्युलर हैं। ये प्रोकैरियोट्स हैं। कैसे हैं ये? प्रोकैरियोट्स। मोस्ट अबंडेंट, आपको पता है कितने अबंडेंट होंगे? ये हर जगह पाए जाते हैं। हार्श से हार्श कंडीशन में भी आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं, कॉस्मोपॉलिटन हम कह सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन
मतलब हर जगह पाए जाते हैं। फिर आ जाएँगे ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस, कॉलोनियल और राइबोसोम कौन-सा होगा इनमें? प्रोकैरियोट्स हैं तो कौन-सा राइबोसोम होना चाहिए? मेनली 70S जो है राइबोसोम इनमें पाया जाएगा। इनमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए तो होगा कि नहीं होगा? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं, ठीक है? प्लाज़्मिड होता है इनमें। हिस्टोन प्रोटीन की मैं बात कर रही हूँ, ये एब्सेंट होती हैं, ठीक है? प्लाज़्मिड होगा, ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में फर्दर आपको पता है पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक ये सारी कैटेगरीज़ आएँगी, ठीक है? रिप्रोडक्शन देखा जाए सेक्सुअल, एसेक्सुअल दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल, एसेक्सुअल दोनों टाइप से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल में मेनली एक ही टाइप की देखी जाती है जो कि कॉन्जुगेशन है आपकी, है ना? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन वो सब भी होते हैं। ये एरोबिक, एनाएरोबिक दोनों हो सकते हैं। एरोबिक भी हो सकते हैं, एनाएरोबिक भी हो सकते हैं, है ना? तो ये सारे मेजर कैरेक्टर रहते हैं, जनरल कैरेक्टर जिनको एक नज़र आपने देख लेना है, ठीक है? तो मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आएँगे, वो यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, कॉस्मोपॉलिटन है, फिलामेंटस कॉलोनियल हो सकते हैं, 70S राइबोसोम इनमें रहता है, डीएनए, आरएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहेगी, प्लाज़मिड जो है वो रहेगा प्रेज़ेंट, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, एसेक्सुअल दोनों हो सकती है, एरोबिक, एनारोबिक ये रहते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो है आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्कीबैक्टीरिया, स्पेशल सेल वॉल होती है इनमें। अब हमने पढ़ा कि जो इन्होंने डिफरेंशिएट किया ना बैक्टीरिया को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में, किस बेस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। कंपोजिशन हम कह सकते हैं, सेल वॉल की जो कंपोजिशन है। अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल होती है बहुत स्पेशल जो कि बनी होती है स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकिन से, जिसको स्यूडोम्यूरिन भी बोलते हैं। स्यूडो म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है? तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या चीज़ पाई जाती है? तो स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकिन या फिर स्यूडोम्यूरिन कहेंगे हम। इसकी फर्दर कंपोजिशन होती है, ये NAG और NAT से मिलकर बना होता है। ये जो स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकिन है, NAG प्लस NAT, NAG आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एसिड एंड ग्लूकोसेमाइन सॉरी, और NAT आपका एन एसिटाइल टेलोसेमाइन यूरोनिक एसिड। इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये कंपोजिशन रहती है आर्कीबैक्टीरिया की, ठीक है? अब आर्कीबैक्टीरिया जो है ये मेनली हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, बहुत ही खराब कंडीशन, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए, बहुत ही एसिडिक कंडीशन में, बहुत ही कोल्ड कंडीशन में, इस तरह की कंडीशंस में जो है ये आपके पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल स्पेशल है, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई है, जिसका मतलब है जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम आपको पता है बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, खराब कर देता है, जिसकी वजह से मर जाता है बैक्टीरिया। लेकिन अब इनकी आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन है उसकी तो नहीं बनी है ये, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, जिस वजह से लाइसोजाइम जो अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है इसमें। रेजिस्टेंट टू लाइसोजाइम होती है इनकी सेल वॉल, दैट्स व्हाई ये कहीं भी रह सकते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल खराब होगी ही नहीं। तो ये हेलोफाइल्स भी हो सकते हैं, ये थर्मोएसिडोफाइल हो सकते हैं, ये मिथेनोजन हो सकते हैं। हेलोफाइल वो जो सॉल्ट लविंग होंगे, जो सॉल्टी कंडीशन में पाए जाएँगे, ठीक है? सॉल्टी कंडीशन में थर्मोएसिडोफाइल हो जाएगा जो आपके बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम्पल इसमें रहता है थर्मस एक्वाटिकस, पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, थर्मस एक्वाटिकस। और मिथेनोजन जो आपके काऊ डंग में पाए जाते हैं, जो बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, वो मिथेनोजन होते हैं, जैसे मिथेनोकॉकस एग्ज़ाम्पल आ जाएगा।
ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में इतने ही पॉइंट है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया का कुछ इस तरीके से रहता है। कैप्सूल रहता है, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, फिम्ब्रे रहते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए होगा और प्लाज्मिड डीएनए अलग से जो रहता है वो भी होता है इनमें। ठीक है। स्ट्रक्चर इनका बेसिकली सेम ही रहता है जैसा नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, बस सेल वॉल इनकी अलग है क्योंकि वो स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकिन से मिलकर बनी है। तो यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया मोनेरा का फर्स्ट टाइप आर्की बैक्टीरिया क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पे चलेंगे, यू बैक्टीरिया, जिनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। देखो यहाँ लिखा गया है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है विच बैक्टीरियाज आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इस तरह से ऑप्शन होंगी, तो आपको पता होना चाहिए यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कैरेक्टर मेनली बैक्टीरिया की तरह है। जो मेजर जो बैक्टीरिया है हमारे एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, वो यू बैक्टीरिया होते हैं। इनकी सेल वॉल काफी रिजिड होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, जिसमें एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन जो है इससे मिलकर बनी होती है। और लाइसोजाइम इसको खराब कर सकता है। लाइसोजाइम कैन डिस्ट्रॉय द सेल वॉल और बैक्टीरियल डेथ कॉज कर सकता है लाइसोजाइम। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की वहां कोई इफेक्ट नहीं है लाइसोजाइम का, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, यू बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में फर्दर 2 टाइप्स आते हैं। ऑटोट्रॉप्स आपको पता है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, और जो नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस वो आपके हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे। ऑटोट्रॉप्स में मेनली इसमें एक फोटोसिंथेटिक आ जाएगा और एक आपका इसमें नॉन फोटोसिंथेटिक आएगा। मेनली कीमो फोटोसिंथेटिक हम लिखेंगे। ठीक है। फोटोसिंथेटिक में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम से तो लगता है कि एल्गे में आएगा, ये प्लांट में आएगा, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है जिसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिना, वो सारे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, तो वो फोटोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक में बहुत सारे आ जाते हैं, जो कि आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया जैसे, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपने। ठीक है। या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये कीमोसिंथेटिक में आ जाएंगे। ठीक है। हिटेरोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें पैरासिटिक, जो पैरासाइट्स रहते हैं, ह्यूमन डिजीज भी बैक्टीरिया कॉज करता है, वो आ जाएंगे। इसमें सिम्बायोटिक आ जाएंगे, और इसमें आपके सेप्रोफाइट्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे कीमोट्रॉप्स लिखेंगे हम। ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, सिम्बायोटिक्स एंड सेप्रोफाइट्स। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो ये तो यू बैक्टीरिया की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात होगी। 2 तरह की रहती है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइट, सिम्बायोट्स एंड आपके सेप्रोफाइट्स आ गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी की, जो कि कैसा है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सबसे पहले तो यहीं से समझ लेते हैं। ये जो है नॉस्टॉक है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है इसमें, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप देख सकते हो हेटेरोसिस्ट, एक स्पेशल सेल जो है नॉस्टॉक में, या हम कहें ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। और इनकी जो कवरिंग है, देखो म्यूसिलेजिनस शीट से ये कवर्ड होते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल रहेंगे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होता है, दैट इज हेटेरोसिस्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, और आपको भी पूछा जा सकता है। ये जो हेटेरोसिस्ट सेल है, ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, N2 फिक्सेशन, ये आपने याद रखना है इसमें। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं।
एग्जाम्पल नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। सबसे पहले तो यही याद रखो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, ये भी बैक्टीरिया में ही आएंगे। एल्गी का नाम सोच के एल्गी में नहीं सोच लेना है कि भाई ये एल्गी उसमें आते होंगे, बट ये सिर्फ मोनेरा किंगडम में आते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज सेल दैट आर हेटेरोसिस्ट म्यूसिलेजिनस शीट से ये कवर होते हैं, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो यू बैक्टीरिया है उन्हीं की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कहा था आपको कॉन्जुगेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बताएंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया हुआ है, कैसे होती है? फीजन, फिर चाहे वो बाइनरी फीजन हो या मल्टीपल फीजन हो, ठीक है। बाइनरी फीजन भी हो सकता है, मल्टीपल फीजन भी हो सकता है। और ये जो कॉन्जुगेशन है ये कैसे होती है? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, पिल्लाए, ठीक है, इनकी हेल्प से होती है ये कॉन्जुगेशन। होता क्या है इसमें? कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन भी देख लो, हो सकता है डेफिनेशन पूछ ली जाए और नाम पूछ लिया जाए प्रोसेस का कि ये क्या है। तो ये होती है प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। प्रोसेस बाय विच genetic material is transferred from one bacteria to another, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। दो तरीके रहते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल आपका कॉन्जुगेशन की हेल्प से होगा मेनली, और एसेक्सुअल होगा फीजन से। नेक्स्ट इसी में मोनेरा किंगडम में एक और आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा को PPLO भी बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर बात करें हम तो माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है। याद रखना है आपने, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, दे लैक सेल वॉल, नो सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नो सेल वॉल। और ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से एग्जाम में PPLO से, माइकोप्लाज्मा से। एक तो इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है, तो को ये रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह रहती हैं, पेनिसिलिन वगैरह, वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकिन से, और जो आपकी पेनिसिलिन वगैरह होते हैं उनका जो मेन काम होता है, मेन टारगेट होता है पेप्टिडोग्लाइकिन होता है। वो क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन होता है उसको उसका बनना रोक देते हैं, मतलब एक तरह से सेल वॉल डैमेज कर देते हैं, तो बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो पेनिसिलिन क्या कर पाएगा अपना काम इसके ऊपर? बिल्कुल नहीं। तो मतलब रेजिस्टेंट होता है ये पेनिसिलिन के लिए, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता है पेनिसिलिन का इसके ऊपर क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन इनका सर्वाइवल पॉसिबल है, तो ये भी इनके लिए एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं, एडवांटेज है। और पैथोजेनिक फॉर्म होते हैं, काफी ज्यादा डिजीज भी ये कॉज करते हैं एनिमल और प्लांट्स में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा को जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। अब देखो हैं तो ये किंगडम मोनेरा में, लेकिन इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो ये कौन सा किंगडम हमने डिस्कस किया? मोनेरा किंगडम, जिसमें बैक्टीरिया आएंगे। वैसे तो मैंने अभी प्रोटिस्टा किंगडम भी डिस्कस करना था, पर आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा आज की क्लास के लिए और टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, तो हम आज मोनेरा किंगडम तक ही करेंगे। थोड़े से MCQ कर लेते हैं इसी इन्हीं से रिलेटेड।
ताकि आपको और क्लियर हो जाएगी कैसे क्वेश्चन यहाँ से और आ सकते हैं। वैसे तो मैंने सारे हाईलाइट किए हैं पॉइंट, सारे पॉइंट आपने पढ़ने हैं जो भी हमने आज की क्लास में किए हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं पहले क्या क्या चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी, देन फिर थोड़े से एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम, और बाकी का जो बचता है वो कल की क्लास में करेंगे। यहाँ से हमने अपनी क्लास शुरू की थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, देन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी है, नेचुरल सिस्टम बेंथन एंड हुकर, फाइलोजेनेटिक आपका एंगलर एंड प्रेंटल ने किया है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल, टू किंगडम सिस्टम की बात करें कैरलस लीनियस ने दी हुई है, प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम इन्होंने दिया, थ्री किंगडम सिस्टम अर्नस्ट हैकेल, बायोजेनेटिक लॉ भी इन्होंने दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने दिया है, फाइव किंगडम सिस्टम आर एच विटेकर ने दिया है। ये जो चार्ट मैंने यहाँ बनवाया है इसको जरूर पढ़ना है, यहीं से आपके आधे से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। ये चार्ट पढ़ लेना, वही चार्ट है जो हमने पीछे भी किया है। सिक्स किंगडम सिस्टम कार्ल वूज ने दिया है, थ्री डोमेन सिस्टम जिसको कहते हैं, तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अच्छे से पढ़ लेना है इसको। किंगडम मोनेरा की बात करें, सारे के सारे बैक्टीरिया इसमें आएंगे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गए, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इस किंगडम के जो रहते हैं वो आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा था जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थोड़े से हम एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांटे एंड एनिमेलिया वाज प्रपोज्ड बाय। सिंपल क्वेश्चन है, टू किंगडम सिस्टम किसने दिया है? ऑप्शन वन है आर एच विटेकर, बी है कार्लस लीनस, सी है एरिस्टोटल, डी है कार्ल वूज। कौन है इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से करो आंसर, बताओ जल्दी। बिल्कुल ठीक कहा पारुल आपने, ऑप्शन बी कार्ल्स लिनस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ड्रॉबैक क्या थे? जो तीन मैंने लिखवाए ना वहीं से आया, देखो क्वेश्चन। इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही। इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही। इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो सारे के सारे क्या हैं? ड्रॉबैक्स हैं। ये एमसीक्यूज भी आपने फिर से दोबारा पढ़ने हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया दैट लिव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज आर नोन एज। सॉल्टी एरियाज में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? आर्की बैक्टीरिया। उनमें भी फर्दर तीन टाइप मैंने आपको करवाए, तो कौन है वो? थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन, हेलोफाइल या हीलियोफाइल? ऑप्शन सी हेलोफाइल्स। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स? कौन से बैक्टीरिया थे? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, मिथेनोजन, डाइनोफ्लैगेलेट? यस, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मिथेनोजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। हाँ, ये भी क्या इसमें ये भी कैरेक्टर है उनका, उनके पास क्लोरोफिल ए भी रहता है, तभी तो फोटोसिंथेटिक है वो। ठीक है, क्लोरोफिल ए भी होता है उनके पास। हिटेरोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, म्यूसिलेजिनस शीथ, ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर ठीक है ना। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है कि जो सिर्फ उनमें ही है, तो वो ऑप्शन बी आएगा आपका हिटेरोसिस्ट। बाकी सब भी हैं उनमें पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला था। एक सेकंड में इसका आंसर भी देख लेती हूँ। ऑप्शन डी, अच्छा ऑल ऑफ अबव ही करेंगे हम इसका, सारे के सारे ही हैं क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखो, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। चलो ये वाला भी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमने आज ही पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल एंड आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉस्टॉक, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, अमीबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके टैट के एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी के जो 7, 8 आगे वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट टॉपिक से हैं, किंगडम प्रोटिस्टा से, कल की क्लास में करेंगे हम इनको, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जितना भी किया अच्छे से पढ़ लेना है आपने, और जहां भी कोई डाउट होगा पूछ लेना है आपने, ठीक है, व्हाट्सएप पे या फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।